तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी, आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और सच के इस सफ़र में हम निकलते हैं सच की तलाश में, खोज में निकलते हैं सच की और कोशिश में रहते हैं सच तलाश करने की, इस हवाले से कि कहीं पे कोई पिनहा सच नज़र आए तो हम उसको आप तक लेके आएँ। 14 अगस्त जश्न आज़ादी, यौम आज़ादी, क़याम पाकिस्तान का दिन, पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने का दिन, पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे पे नमूदार होने का दिन, और इस दिन के हवाले से बेशुमार कुर्बानियाँ, बहुत सी दास्तानें रकम हुई और इस पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, बहुत सी फिल्में बनी, बहुत से ड्रामे बने, बहुत सी शायरी इसके ऊपर लिखी गई और बहुत से तारीख़ दानों ने इस पर तारीख़ को भी कलमबंद किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि वतन अज़ीज़ बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ और इन कुर्बानियों में जो एक ख़ास किरदार मसीहियों का रहा, आज हम उसके बारे में अपने नाज़रीन के साथ बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मसीही कौम की क़यादत करते हैं और किसी किस्म का महाज हो वो सफ़े अव्वल में खड़े होकर अपने मुहिब्बुल वतन और मुहिब्बुल मसीह होने का सबूत देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जॉर्ज सादिक सोहतरा साहब। नाज़रीन, आपको ये बताता चलूँ कि जब जॉर्ज सादिक सोहतरा साहब एक बहुत बड़ी तहरीक के रूह रवां हैं, शराब मकाओ तहरीक के, लेकिन ये सिर्फ शराब मकाओ तहरीक के लिए ही अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते, बल्कि अपनी मसीही कौम के लिए भी हमेशा ये आवाज़ बुलंद करते हैं, अपनी नौजवान नस्ल के लिए और अपने मसीही ख़वातीन व हज़रात के लिए। हमेशा जहाँ पर भी इन्हें किसी ने पुकारा, ये अपने काम छोड़कर उनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं और अपने लोगों के मामलात को हल करवाने के लिए, अपने लोगों के मसाइल को ख़त्म करवाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते हैं। जॉर्ज सादिक भाई, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ थैंक यू कि सर। आपने इस ख़ास दिन के हवाले से, इस ख़ास दिन की निस्बत से आज हमारे स्टूडियो में आना कबूल किया और हमारे स्टूडियो को ये इज़्ज़त बख्शी। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू सर साहब। मैं आपका और टीटीएन चैनल का, आपकी जो टीटीएन की पूरी चेन है, जो आपके साथी हैं, आपके साथ प्यार करने वाले, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि ये इज़्ज़त बख्शते हैं, आप इज़्ज़त बख्शते हैं। और आज चूँकि एक दिन खुशी का है हमारे लिए, बीइंग ए पाकिस्तानी, और उस हवाले से जो आज ये प्रोग्राम आप रख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आपने पूरे प्रोग्रामों के अंदर चलते चलते आज के दिन को जो चार चांद लगा दिए। आप टीटीएन चैनल तमाम साथी इसके मुबारकबाद के लायक हैं। जी जॉर्ज भाई, बहुत शुक्रिया। यकीनन ये हमारा वतन है और हमें अपने वतन से मोहब्बत है, प्यार है, और हम चाहते हैं कि हम अपने वतन, अपने मुल्क और अपनी इस सरज़मीन की सारी खुशियाँ और सारी खुशहालियाँ जो खुदा हमें इस धरती पर दिखाता है, हम एक दूसरे के साथ शेयर करें। आप चूँकि बहुत सी चीज़ों के गवाह हैं, गवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी नस्ल जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा, आपने यकीनन उनके साथ एक वक्त गुजारा है, एक उम्र गुजारी है, और वो अक्सर व बेशतर, जिस तरह से हमारे बुज़ुर्ग भी अक्सर व बेशतर तक़सीम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कहानियाँ सुनाते, यकीनन आपने भी वो सुनी होंगी। मैं चाहता हूँ कि हमारी नई नौजवान नस्ल जो है, नो डाउट कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं,
لیکن انہیں ان تمام حالات کا، ان تمام مشکلات کا جو ہمارے آباء و اجداد نے اس خوبصورت سرزمین کو حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیں اور جو مشکلات سہیں، آپ ان کے بارے میں ہمارے نوجوانوں سے کوئی بات کریں۔ میں یوتھ کو، خصوصاً نوجوانوں کو ایک بات جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وطن جو ہے یہ خالی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ ہماری بہت سارے بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں کی قربانیوں کے تحت اور ہماری حمایت کے تحت یہ جو وطن مارز وجود میں آیا، اس کے اندر ہمارے بہت سارے دوستوں کی قربانیاں شامل ہیں اور حمایتیں شامل ہیں۔ چر صاحب، اگر اس وقت ہم یہ ووٹ جو ہے یہ پنجاب کا نہ دیتے تو یہ پنجاب ہمارے ملک کا حصہ نہ بنتا۔ ہمارے ووٹوں سے یہ پنجاب جو ہے یہ اس ملک کا حصہ بنا، اور بدقسمتی یہ دیکھیں کہ ہمارے اس وقت کی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جنہوں نے آتے ہوئے اس سائیڈ سے، جو کبھی کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کے سر پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، لیکن ہماری بہن بیٹیوں نے آگے بڑھ کے جو ہے ان کو سنبھالا، ان کو میڈیسن پرووائڈ کی۔ میڈیسن پرووائڈ کرنے کے بعد جو میڈیکل کا شعبہ تھا اس کے اندر ہماری قوم کی تمام خدمات شامل ہیں۔ میڈیکل کے ساتھ ساتھ ہماری جو سب سے بڑا اس وقت جو آج ہم نے معیار تیار کیے ہیں، جو قومی اسمبلیوں میں ہیں، جو عدالتوں کے اندر ہیں، وہ ہمارے اس وقت دوستوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ایجوکیشن جو ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی بنیاد، گھر کی بنیاد، کسی بھی چیز کی بنیاد اگر مضبوط ہو تو وہ ہلتی نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے جو مشنری تھے، ہمارے جو مذہب کے قوم کے لوگ تھے، انہوں نے آگے بڑھ کے بنا رنگ و نسل خدمت کی ہے۔ میڈیکل شعبہ ہمارے پاس تھا، ایجوکیشن ہمارے پاس تھی، ہم نے بلا تفریق تقسیم کی۔ چر صاحب، ناظرین، بڑی خوبصورت انداز میں نشاندہی کی میرے برادر محترم جارج مسیح سہوترا صاحب نے کہ جب پاکستان کے قیام کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں اور جب یہ طے ہو گیا کہ 14 اگست کو ہندوستان اور پاکستان دو الگ ریاستوں کے طور پر دنیا کے نقشہ پر نمودار ہو جائیں گی، یہ بات جب سیٹل ہو گئی تو اس بات کے لیے کہ کون سا شہر کون سے ملک کے ساتھ جائے گا، تو اس پر ایک باؤنڈری کمیشن قائم ہوا۔ اس باؤنڈری کمیشن میں جو ہندو مداخلت سی یا ہندوستان کی قیادت کی مداخلت تھی وہ بہت زیادہ تھی، لہٰذا وہ چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ حصے جو ہیں وہ، یا زیادہ سے زیادہ شہر جو ہیں وہ ہندوستان میں شامل کر دیے جائیں۔ لیکن چونکہ جو مسیحی اکابرین تھے اس وقت کے، جن میں دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب جو اس وقت پنجاب اسمبلی کے سپیکر تھے، سی ای گبن جو پارلیمنٹ کے ممبر تھے، جوشوا فضل الدین، چندو لال، یہ وہ تمام اکابرین تھے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس نقطہ پر کہ چونکہ مسلمان اور مسیحی خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمانی نقطہ نگاہ سے ہمارے جو مسیحی لیڈران ہیں انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور جب پنجاب کی تقسیم کا معاملہ آیا تو بہت سے ایسے شہر تھے جو ہندوستان کا حصہ بننے جا رہے تھے، لیکن اس کی تقسیم کے حوالے سے جب اسمبلی میں ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو جو مسیحی اکابرین تھے، جو مسیحی رہنما تھے، انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، اور پنجاب کا ایک بیشتر بڑا حصہ جو ہے جس میں کافی زیادہ شہر ہیں وہ پھر
पंजाब का हिस्सा बना और आज पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा खुशहाल और तरक्की याफ्ता सूबा के तौर पर सामने आ रहा। और ये बात भी जो आपने जॉर्ज भाई की बड़ी वाजिब और दुरुस्त बात है कि उस वक्त जो हमारी बुजुर्गाएं थीं उन्होंने नर्सिंग के शोबा को, सेहत के शोबा को अपना फरीज़ा समझते हुए जो हिंदुस्तान से आने वाले ज़ख्मी लोग थे या फिर जिन्हें मजरूब किया गया था उनका इलाज मुआवजा किया और उनकी मरहम पट्टी की। इस निस्बत से मसीहियों का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को खूबसूरत बनाने के लिए, पाकिस्तान को सेहतमंद बनाने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए। चूँकि तालीम तरक्की के ज़ीने खोलती है। पाकिस्तान में इब्तदाई अय्याम में जितने भी मिशनरी अदारे थे उन्होंने तमाम लोगों को तालीम के यकसा मौके फ़राहम किए और इस तरह से हमारी एक नस्ल जो है वो तालीम याफ्ता होकर पाकिस्तान की बागडोर संभालने के लिए तैयार हुई। यकीनन आपने बड़ी वाजिब और दुरुस्त बातें की। मैं आपसे ये बात पूछना ज़रूरी समझूंगा कि क्या जो मौजूदा हालात हैं, आप मुतमईन हैं कि जो जिना का पाकिस्तान जिसका ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने देखा और उन्होंने कायद-ए-आज़म का साथ देना मुनासिब समझा, क्या आप समझते हैं कि वो ख्वाब जो हमारे बुज़ुर्गों ने देखा था आज उसकी ताबीर हो रही है? ताबीर तो चौधरी साहब नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक़्त की खिदमात जो हैं उसको अगर लिया जाए तो आज मेरा नौजवान जो है वो परेशान हाल है। मेरी बेटी पढ़ के भी परेशान है, मेरा बेटा पढ़ के भी परेशान है, क्योंकि हमें आज तक उन बातों का सिला ही नहीं मिला जो खिदमात मेरी माँओं, मेरी बहनों, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे मिशनरियों ने उस वक़्त वतन को दी। वो वतन कायद-ए-आज़म का जो था उस मंशूर के मुताबिक किताबों में तो तारिक साहब है, लेकिन प्रैक्टिकल जो उसका है इस वक्त नहीं हो रहा। चूँकि मैं पूरा पाकिस्तान विज़िट करता हूँ, मेरा एक मिशन है, मैं उसके तहत अपनी कम्युनिटी के लिए क्या दूसरों के लिए सबके लिए मुझे कोई जहाँ बुलाता है मैं वहाँ हाज़िर हो जाता हूँ। लेकिन अलमिया देखें तारिक साहब, अलमिया ये है कि हमारी कुर्बानियों को उस वक़्त की को बहुत कम याद रखा जाता है, बहुत कम उसका सिला। समझ लें कि मैं अगर इसका रेशो निकालूं तो 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। मेरा बच्चा, मेरी कौम का बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको उसकी तालीम के मेयार के मुताबिक जॉब नहीं मिलती। मेरी बेटी कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उसके मेयार के मुताबिक उसको जॉब नहीं मिलती। लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी हैं, हम इस वतन से, इस मट्टी से प्यार करते हैं, इसके लिए अपनी जान भी निछावर करेंगे। और तारिक साहब, वतन वतन है। जी नाज़रीन, इस बात में कोई दो राय नहीं कि वो मट्टी जहाँ से आपका खमीर उगता है, जहाँ से आपके सोते फूटते हैं, जहाँ पे आप अपनी किस्मत की देवी से मुलाकात करते हैं, जहाँ से आप सूरज को निकलता हुआ और ग़ुरूब होता हुआ देखते हैं, वो मट्टी जिस पे लेट कर आप आसमान के सितारों को देख सकते हैं, उससे मोहब्बत करना, उससे वफ़ा करना यकीनन ये इंसान की जबिल्लत में शामिल है। कलाम मुक़द्दस में भी ये मरकूम है कि जिस जगह पर तुम रहते हो उस जगह की सलामती चाहो, और जिस हुकूमत में तुम रहते हो उस हुकूमत की ताबेदारी करो। लेकिन चूँकि
मसीही इस खित्ते के जिसको पाकिस्तान का नाम दिया गया है वो इसके इनहैबिटेंट्स हैं, वो यहाँ के मुकामी बशिंदे हैं। सो हमारे बाप दादा की कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं, हमारी भी यहाँ पे होनी है, हमारी आने वाली नस्लों ने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। सो इस मट्टी के साथ वफा हमारे खून में शामिल है। जिस तरह से हमारे बहुत से जवानों ने अपनी जानों के नजराने दिए इस मुल्क की तकदीर को संवारने के लिए, इस मुल्क की बक्का के लिए, इस मुल्क की हुर्मत के लिए, इस मुल्क और इस रियासत को बचाने के लिए, आने वाली नस्लें जो हैं वो भी ज़रूर अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार रहेंगे। कोई मुख्तसर सा पैगाम 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। 14 अगस्त के हवाले से पिछले महीने में जो एक इंसिडेंट हुआ था कराची के अंदर, रेंजर्स हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हुआ, उसके अंदर एक क्रिश्चियन बच्चा भी शहीद हुआ। मैं ये बात तारिक साहब यूँ कर रहा हूँ कि हमें फिर भी वतन से प्यार है। वो उसकी लाश जब गई उसके घर में तो वो ना परचम में लिपटी, लेकिन उसका बाप उस परचम को चूम के कह रहा था मेरा दूसरा बेटा भी जो है मैं उसको भी फ़ौज में ही भर्ती कराऊंगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मेरी कौम को मेरे वतन से कितना प्यार है, हमें इस मुल्क से कितना प्यार है। हमारे बहुत सारे हीरोज़ हैं जिन्होंने शहादतें नोश फरमाई हैं, और बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं जिन्होंने इस मुल्क को संवारने के लिए अपनी ज़िंदगी दी हैं। बहुत सारी ऐसे बहनें हैं जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत के लिए अपनी जवानी बचपन से लेके अब तक मरने तक वो इस वतन की वफ़ादार रही हैं। हम भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। बीइंग ए क्रिश्चियन मैं कहता हूँ पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि हमारी तरफ से, ये TTN चैनल की तरफ से, तमाम साथियों की तरफ से जश्न आज़ादी, मेरी तरफ से जश्न आज़ादी, कौम को, मुल्क को मुबारक हो। ये मुल्क का जन्मदिन है, हम इसके ऊपर तहे दिल से खुश हैं। पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। जी नाज़रीन, पाकिस्तान हमारा है और हम पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तान अभी मर्ज़ वजूद में भी नहीं आया था तो जो हिंदू बनिया था उसने ये नारा लगाया कि जो मांगेगा पाकिस्तान उसको मिलेगा कब्रिस्तान। और ये मसीही सूरमा था जिसने कहा था सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। इसी सोच, इसी मोहब्बत, इसी ईमान और इसी अकीदे के साथ कि पाकिस्तान हमारा है, हमने इसे संवारना है, हमने इसे सेंचना है और हमने इसे खुशहाली और तरक्की की शाहराहों पर गामज़न करना है। मेरी तरफ से, पूरे TTN की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियाँ, मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।